बताओ आपको मैं अच्छी लगती हूँ या नहीं लगती? अच्छी लगती है ऑब्वियसली। अभी तो मैंने इस बारे में कोई सोचा नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो सरप्राइज है ना। हाँ, तो मुझे तो ये है कि एज अ फ्रेंड रहते हो तुम लोग, तो अभी तुम्हारी एज भी इतनी नहीं है कम है। कि तुम इतना बड़ा डिसीजन ले सको। अभी बहुत टाइम पड़ा है तुम्हारे सोचने के लिए भी, एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए, और फिर उसके बाद डिसीजन लो, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तो तुम अपना कैरियर बनाओ। वही मैं सोच रही थी पहले। हाँ, कैरियर बनाओ और फिर पड़ा है काफ़ी टाइम सोचने के लिए। अगर आप लोगों की बॉन्डिंग अच्छी होगी तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। 8-10 दिनों के उसमें हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हमारा लाइफ पार्टनर कौन बनेगा। मैं आपको बता देती हूँ आज, मैं उसको 2 साल से ही पसंद करती हूँ। अच्छा जी। और मैंने उसको ये चीज़ बोली भी थी। अच्छा जी। बट उसने ये चीज़ मेरे को मतलब बताई नहीं थी। तो कल हमारी यहाँ पे डेट हुई थी छोटी सी, तो उसने मेरे को सारी चीज़ें बताई कि वो मेरे लिए क्या फील करता है। तो वो जो प्यार था उसका, जो भी था, जो भी चीज़ उसके मन में थी, सारी चीज़ उसने मुझे बताई। तो यही था कि वो भी 2 साल में करता था, बट उसने कभी मेरे से शेयर नहीं करी ये चीज़। अच्छा। मैं उससे शेयर करती थी, बट वो उसने मेरे को आज तक कभी शेयर नहीं करी। अच्छा, ये है। ये नहीं है कि 10 दिन में ही हमें हुआ है कि मैं उससे मिली हूँ और तभी 10 दिन में हमारी बॉन्डिंग हुई है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके अलावा भी आप लोगों को बाकी अच्छे से एक दूसरे को जांच लेना चाहिए, परख लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अच्छी है, स्वीट है, क्यूट है, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे जहाँ पे करियर की बात है, वो दोनों ही साथ में ग्रो कर रहे हैं। पहले इनके माइंड में ऐसा नहीं था, वो धीरे धीरे ही अभी हुआ होगा, मैं मानती हूँ। नहीं, इसके माइंड में तो था। इसके माइंड में था, बट अंश के माइंड में नहीं था, क्योंकि वो मेरे से सारी बातें शेयर करता है। तो यानी कि वन साइडेड नहीं था आंटी, मैं बता तो वो भी करता है। कल इसने मुझे सारी चीजें बताई। अच्छा। कि मैं स्टार्टिंग से करता था, मैंने तेरे को कभी बताया नहीं। ओके। क्योंकि इसका ना ये था कि मेरे को कहीं और जाने भी नहीं देता था। किसी और लड़के के पास जाती थी तो वहाँ मेरे को रोकता था वो। अपने पास ही मेरे को वो नहीं देता था कि मैं की करना या नहीं करना। कहता मैं तो तेरे को बोलने वाला था, फिर हमारी कुछ बात हो गई थी, उसके बाद उसने बोला नहीं। तो कहता कि मैं फिर भी उसके बाद भी तेरे को बोलने वाला था, बट मेरी हिम्मत नहीं होती थी बोलने की कि मैं तेरे को कुछ कह दूँ। मैं सोचता था कि तू क्या रिएक्ट करेगी, क्या सीन होएगा, ये सारी चीज़ें। तो उसने मुझे कल सारी चीज़ें बताई, तो मेरे को लगा कि हाँ ये भी करता था, बट इसने मेरे को कुछ भी चीज़ बताई। अच्छा, तो कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम और लो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है हमारी तरफ से। तो कोई अगर बच्चे जहाँ एग्री होते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आई थिंक थोड़ा सा टाइम इनको और मिलना चाहिए। इतने साल से ये दोनों साथ में है, दोस्त है, लेकिन कभी ऐसे लगा नहीं कि उपनीत क्या पता शायद पसंद करती हो मेरे बेटे को। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे ये था भी फ्रेंड्स हैं तो अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दोनों एक दूसरे से सुख दुख शेयर करते हैं काफ़ी, तो प्रोटेक्टिव भी हैं एक दूसरे के लिए, काफ़ी पॉजेसिव हैं। तो देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे टाइम बीतेगा आगे इनकी होगी विलिंग्स। अभी तो इस डिसीजन के लिए दोनों अभी मैच्योर नहीं है इतने कि अभी इतना बड़ा डिसीजन ले पाए, क्योंकि 8-10 दिनों के उसमें हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हमारा लाइफ पार्टनर कौन बनेगा सोचने के लिए, क्योंकि बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। हम नहीं है वो पेरेंट्स की अपनी इच्छाएं ला देंगे बच्चों जी पर। बिल्कुल। हाँ जी। तो वैसे भी बेटा कहता था कि मैंने इस लाइन में जाना है, तो हमने नहीं रोका इसको। तो अब भी बेटा आकर कह देगा कि मुझे इसी से रोका करना है, तो नहीं रोकेगी? नहीं, मैं तो फिर भी यही कहूँगी कि थोड़ा सा टाइम लेंगे। ओके, थोड़ा ठीक है, देखते हैं फिर हाँ, क्या इनका डिसीजन होता है एंड में। हाँ जी। थैंक यू उपनीत, थैंक यू आंटी। ओके, सत श्री अकाल आंटी। थैंक यू। अगर वो उपनीत को चूज़ करता है तो मैं तो यही कहूँगी कि अभी इनकी इतनी उम्र नहीं है और इतना टाइम नहीं हुआ उनको साथ रहते हुए, तो थोड़ा टाइम और दें, क्योंकि अंश की तरफ से तो मुझे कोई केमिस्ट्री दिखी नहीं कभी। उपनीत का मैं कुछ कह नहीं सकती। क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस पता नहीं क्यों ये चीज़ लग रही है कि वो थोड़ा
करियर से रिलेटेड और मैं 20 इयर्स की भी हूँ तो, और आई थिंक मम्मी ने भी शायद बोला होगा कि उनको भी भाई से बात करनी है पहले। उनको कन्विंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको ये हो जाएगा ना कि हम रोका तो कर रही है ठीक है, बट हमें कुछ बताया भी नहीं क्या सीन चल रहा है क्या नहीं चल रहा। नहीं, लेकिन वो तो तुम्हारे भाई तुम्हारी फैमिली की साइड हो गई है, तो हम तो अंश की मम्मी से मिले। उसकी मम्मी तो आई थिंक मेरे ख्याल से बस बार बार वो यही चीज़ बोल रहे हैं ना कि मैच्योरिटी नहीं है, अभी करियर के ऊपर ध्यान देना है। बाकी तो कन्विंस तो अंश ही कर सकता है। बट जो भी डिसाइड करोगे मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जो लगता है वो तुम फर्मली बोलना। हाँ, जो मुझे लगता है इसको भी नहीं है। मेरे पैरों में क्या पहन के आई थी मम्मी? नहीं, ब्लैक कलर का कॉर्ड सेट। कौन है? दोनों आए कि एक ही आए? एक और आजा इधर आ मेरे साथ आजा। अरे बोलेगी आके बोल लेगी। तुम्हारी बहन आ गई। आराम करो यार तो क्या हो गया? एक मिनट में ये बोल रहे थे थोड़ी मतलब करियर पे ध्यान दो। आंटी कह रही मुझे कोई वो नहीं है, तुम दोनों की पसंद है। मैं ऐसी नहीं हूँ कि उन्हें बोलूँगी कि मतलब मत करो, जो इन दोनों का डिसीजन होगा वो होगा। बट मैं चाहती हूँ कि थोड़ा ध्यान दे वो, कि अंश ने तो बस इसको 7-8 दिन में ही पसंद करा है, उसका अट्रैक्शन हो सकता है। मैंने कहा आंटी आप बताओ आपको मुझसे कोई दिक्कत है? अरे नहीं नहीं, ये तो स्वीट सी है, क्यूट सी है। इससे क्या दिक्कत होगी मुझे? बहुत अच्छी है, मैंने 2 साल से देखा है इसको। हिमांशी आ जाइए। राधे राधे। नमस्ते 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 नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। बढ़िया। आइए फर्स्ट टाइम जैसे वैभव से कब मिली थी? 2 साल हो गए मुझे। अच्छा। अच्छा, आप 2 साल से आपकी दोस्ती है? दोस्ती है, वैभव बोलता नहीं है, सीधा सा वैभव है आपका, मुझे पसंद है सीधा सा वैभव यार। अच्छा, तुम लोग कहाँ ट्रिप करके आए बाहर? इंटरनेशनल भी किया है, दुबई हम लोग गए थे। दुबई वैभव में के साथ कहाँ गए हैं? वैभव के साथ सबसे पहले मैं दुबई गई थी और हम लोग ओमान गए हैं। मैंने मोस्टली ट्रिप्स किए हैं वैभव के साथ। तो वहीं से आपकी दोस्ती गहरी होती गहरी होती गई। एग्जैक्टली, वो बोली थी मैं। आप चाहते हैं ना? हाँ मैं चाहती हूँ। वैभव से पहले भी कोई दोस्त था? वैभव से पहले जो था कोई दोस्त, तो वो खत्म हो चुका था। वैभव से ही दोस्ती रही फिर बहुत टाइम तक, और फिर मैं इस शो पर आई कि चलो वैभव वैसे तो कुछ नहीं बोल पा रहा है, अगर मैं इस शो में जाती हूँ तो शायद उसको थोड़ा सा जलन हो, थोड़ा सा वो ट्राई करे कुछ बोलने का, वो आए और देखो वही हो गया डेस्टिनी। मतलब वो आया यहाँ पे और यहाँ पे हमारी आके बातचीत दोनों थोड़े हुई। खुल गए, मतलब जो कि दोनों के मन में जो था वो जुबान पे आ गया। यस, आप लोग बताइए कैसी लगती हूँ मैं आपको? बहुत cute। अच्छा है। वैभव के साथ जब जैसे जिंदगी बितानी है तो वैभव जस्ट मान लो गुस्सा करता है या तुम गुस्सा करते हो तो उसको गुस्सा कैसे- वैभव आप लोग करते हैं गुस्सा? नहीं, हमारे सामने उसने वैभव ने गुस्सा नहीं किया है। आपके साथ ही उसने टाइम नहीं स्पेंड करते। किया या तो जैसे उसका मान लो कैसा लगा तुम कभी उसका? गुस्सा करो तो उसको कैसे हैंडल करोगी? मैं गुस्सा करती हूँ, देखो सच बताऊँ तो, बट वैभव बिल्कुल नहीं करता। और जब मैं वैभव के साथ होती हूँ शायद मैं नहीं करती, बिकॉज अभी मैं करूंगी उसमें गुस्सा, कुछ चिल्लाऊंगी, वो शांति बैठा रहता, कुछ नहीं बोलता, तो फिर मैं करती ही नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि 4-5 दिन से जब हम यहाँ पे साथ में हैं वो नहीं कुछ ज्यादा बोल रहा, और शायद मैं भी इस घर में शांति बनी हुई है। तो ना एक जना संभालने वाला है। हाँ वो चुप रहता है, मैं वो चुप बोलती रहता है तो वो आपको संभाल लेगा ना। हाँ वो संभाल लेगा। ऑफ कोर्स जब दो लोग हैं। हमें भी बहू ऐसी ही चाहिए कि जैसे भी वैभव को एक दूसरे को समझ सके। हमें पता है कि आप अच्छे हो, हाँ। सब कुछ है, हैंडल कर लोगे, लेकिन फिर भी वैभव आपको केयर करेगा, बहुत करेगा, लेकिन उसकी भी केयर करने वाला चाहिए। बिल्कुल 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 केयर करूंगी। वैभव केयर करता है ना आपकी? वो बहुत करता है। बस तो वही है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी बहू भी हाँ केयर करे, और मैं सिर्फ वैभव की नहीं करूंगी, आप लोगों की भी करूंगी। फिर बहू नहीं रहोगे, फिर हमारी बेटी रहोगे। थैंक यू। पापा हम लोगों का रेस्टोरेंट है, कहाँ पे?
आगरा में घर के नीचे। जैसे मुझे वैभव ने बताया, जब हमारी बातचीत हुई थी तो हमारी बॉन्डिंग इस वजह से हुई थी क्योंकि उसने बताया कि आप लोगों का रेस्टोरेंट है, और एक बार उसने ये बताया था कि शायद उदयपुर में ऐसी था, नीचे वो था, ऊपर घर था, उसको भी खाने में वही पसंद, मुझे भी वही पसंद, तो ऐसी बात थी। ऐसे ही एक ऊपर मकान है और नीचे दुकान है। अच्छा ओके। हाँ सेम ऐसे ही है। तो आपके मम्मी पापा भी संतुष्ट हैं, करेंगे? संतुष्ट हैं। चलो कोई इशू। वैभव से अच्छे से बात हुई, आप भी बात करेंगे, आप भी मिलेंगे मेरे मम्मी पापा से, फिर आप अपना डिसीजन आप बात समझी बात कर सकते हैं। ये क्या सुन रही हूँ वही से लग रहा है कि ये इन दोनों का अच्छा सा हो गई है, ट्यूनिंग अच्छी बैठ गई है और दोनों एक ही लाइन में इन्फ्लुएंसिंग है, तो हम तो चाहेंगे भी हो जाए। आंटी आपको कैसी लगी हिमांशी? हिमांशी बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी स्वीट एकदम। जैसा सोचा था वैसा ही हो गया। थैंक यू। थैंक यू। मिलती हूँ आपसे, ख्याल रखिए। ठीक है। खम्मा गणी अच्छी बात हुई मेरी, तो मैं तो पैर छुए, दर्द किया, तो पापा भी बोल रहे थे, थोड़े से घबरा रहे थे, सब बोल रहे थे, रुक रहे थे, तो समझ रही थोड़ी सी एंजाइटी होती है एकदम से मिलती। सेम तेरे पापा मम्मी का हो रहा था, मम्मी बोल रही थी, पापा नहीं बोल पा रहे थे। बाकी वो बोल रही थी आप वैभव को संभाल लोगे, वैभव की केयर कर लोगे। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। पगले हैं। मन्नत, क्या सैर कर रही हैं अंदर आप? I'm just pacing back and forth, Why are you pacing back and forth? breathing. Breathing. I really want to go out of here and just get back to our genuine stuff, which naturally happens so good. है ना, ये थोड़ा बनावटी लग रहा है मुझे, नहीं मुझे डालना था घर वालों के बीच में, मुझे I just wanted to enjoy this lady यार for about 6 months at least, उसके बाद ये सब करना था। I know. At least 6 months. And then you. 6 months के लिए खो जाना चाहता था इस प्यार में, चैप्टर लिखना चाहता था इस बारे में, बट ये भी चैप्टर ठीक है, करते हैं इसे भी एक्सप्लोर। आज में नीचे आ जाइए। Hi auntie, Hi. how are you? I'm good, thank you. What about you? Good, thank you. आचमन ये आचमन। आप बैठ जाइए। कैसे हो आंटी? मैं ठीक हूँ, आप बताओ बेटा। बहुत ही सुंदर हो। मैं थैंक यू सो मच, आप भी उतने ही प्यारे हो। थैंक यू। मन्नत ने मेरे को काफ़ी बताया आपके बारे में कि आप सिंगल मॉम हैं एंड एवरीथिंग। हमारी सारी बातें होती हैं, बिल्कुल नेचुरली होती हैं सब बातें। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जो आपने लाइक सिंगल मदर होते हुए इतनी थैंक यू सुंदर और इतनी प्यारी लड़की को आपने वो किया है, और ऊपर से कनाडा में भी थी वो सब मेरे को उसने बताया। अच्छा, तुम्हें सब पता है? हाँ जी, हाँ जी। ओके, मैं चंडीगढ़ में रहता। वंडरफुल। अच्छा, पर वो ये गुड। हाँ, वो काफी मेरे लिए काफी बड़ा फैक्टर था, क्योंकि मैं 6 महीने बाहर रहता हूँ, तो मैं स्पेशली ऐसी कोई लड़की नहीं चाहूँगा जो कि तो बहुत दूर रहती हो। फॉर एग्जांपल मोस्टली लोग मुंबई से हैं जैसे यहाँ पे, ओके, है ना, तो वो मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं था। ओके, तो इसलिए मैंने मन्नत को चूज किया। वाह। मुझे लगता है कि उसने भी मुझे देख के, मुझे अभी तक मैं बाहर थी तो मुझे बड़ा हेजिटेशन था। मैंने कहा पता नहीं भाई कौन होगा, कैसा होगा, क्या है। पर तुम्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू। आई एम हैप्पी। हाँ जी। अपने बारे में बताओ। हाँ जी, मैं 23 साल का हूँ और मैं मर्चेंट नेवी में अभी नेविगेटिंग ऑफिसर हूँ। ओके। साथ साथ में मैं कंटेंट भी क्रिएट करता हूँ, मर्चेंट नेवी का भी, फिटनेस का भी, लाइफस्टाइल कंटेंट। गुड जी, और मन्नत का भी कंटेंट मैंने काफ़ी देखा है। ऑल्दो कंटेंट से यहाँ बिल्कुल अलग है वो। कंटेंट में वो थोड़ा गुस्से में रहती हैं कि है ना। हाँ, वो वैसे रहती है रियल लाइफ में, मुझे नचा देती है वो लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे मुझे भी काफ़ी नचाया अभी। अच्छा, गुड। मतलब मैं चाहूंगी कि तुम्हें पता हो रियल मन्नत क्या है। यहाँ पे तो काफ़ी नचाया, ऊपर से टास्क भी ऐसे ही थे कि ज़्यादा मुझे ही नाचना था। अच्छा, ओके। टीवी पे आएगा, आप देखना, और
काफी लोगों से लड़ाई वड़ाई भी करती अच्छा रही। वो वो तो काम है इसका। हाँ वो तो काम है इसका, जैसा सोसाइटी भी हमने देखा है, जिसके लिए फेमस हुई बिल्कुल थप्पड़ बिल्कुल, ये मारने तो के काम लिए। है भाई इसका। जी मुझे डर लगता है मैंने कहा कुछ और ही ना कर दे, पता चले। कोई बात नहीं। और आपके बहन भाई? नहीं, कोई भाई बहन नहीं है। ओके, एंड योर पेरेंट्स? पेरेंट्स, फादर जो है पॉलिटिक्स बिजनेस, मदर टीचर है। ओके, हाँ जी, गवर्नमेंट टीचर है मदर। सो आई होप यू नो एवरीथिंग अबाउट मन्नत। यस, मेरे को सारा कुछ, और हमारी बातें भी बिल्कुल ऐसे जेन्युइनली होती हैं। उन्होंने अपना मुझे जब फादर को उन्होंने लूज़ किया वो भी इंसिडेंट मुझे बताया। मैंने भी अपने कई सारे इंसिडेंट्स उनको बताए। व्हेन आई लॉस्ट माय ग्रैंडफादर, तब भी मैं शिप पे था। मुझे लगता है कि मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी, क्योंकि मैं आपको अगर पास्ट रिलेशनशिप्स बताऊँ, मेरी रही हैं गर्लफ्रेंड्स 3-4, बट कभी मेरे को कुछ कभी किसी में कुछ मिलता था, कुछ नहीं मिलता था, किसी में कुछ मिलता था, कुछ फुल पैकेज नहीं मिला। हाँ, मेरे को चाहिए था कि एक लड़की एक सुंदर हो, कि कभी सुंदर मिल जाती थी, फिर वो थोड़ी दिमाग से डम होती थी, या फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और नहीं मैच होते थे। अब इनमें मेरे को बेस्ट फ्रेंड भी मिल गई अपने साथ साथ। ओके, सो जब आपकी इतनी सारी चीज़ें बातें हुई हैं मन्नत से, हाँ तो लाइक आई थिंक यू मस्ट हैव डिस्कस्ड लाइक पूरा आपके फ्यूचर प्लान्स एंड जी, फ्यूचर प्लान्स हमने पूरे डिस्कस किए हैं। मैं भी चाहता हूँ बता रही हूँ कि लाइक हाँ। जैसे देखो, मुझे नहीं पता आप मन्नत के बारे में कितना जानते हो, है ना। मन्नत जो करने लगती है चीज़ें बहुत अच्छे से करती है। किसी के लिए कुछ करना चाहेगी तो बहुत किसी भी एक्सट्रीम तक जाके करेगी, है ना। लेकिन क्योंकि मन्नत बहुत कंफर्ट जोन में पली हुई है हमेशा, है ना, तो मुझे सिर्फ यही रहता है कि अगर मन्नत किसी के साथ अपना फ्यूचर प्लान करती है तो वो उसको अंडरस्टैंड करे, है ना। मैं बिल्कुल मतलब आई एम दी मदर, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी जैसी मेरे घर में पल रही है ना, वैसी ही पले वो आगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हम इतना फास्ट भी नहीं चल रहे हैं कि अभी सब कुछ कर लें। अभी वो भी अपने करियर में अभी बिल्कुल सब हम दोनों बच्चे हैं। मैं भी 23 का ही हूँ, वो भी 21 बिल्कुल की है। बिल्कुल। अभी तो मेरी एक ही वो चीज़ है कि मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरी बेटी दुखी हो। हाँ बिल्कुल, मैंने उसको देखा कि मेरे साथ बिल्कुल काम हो जाती है, बिल्कुल chill। वाओ, दैट टाइप ऑफ एनर्जी इज नीडेड। वही तो मैं कह रही हूँ, फ्रीक्वेंसीज है ना आपकी, वही मैटर करती हैं कि आपकी एनर्जी कंपैटिबल नहीं है तो आपका कभी भी नहीं बनेगी। एंड इफ इट इज देन ठीक है, कुछ चीज़ें, क्योंकि लाइफ है ये, इसमें ऊपर नीचे चीज़ें। बट आई एम सो हैप्पी कि अगर मतलब अंडरस्टैंड कर पाओगे मन्नत को तो देन शी इज़ वेरी लाइक जेन्युइनली ब्यूटीफुल। जेन्युइनली। और मेरे को एक्चुअल में उसका हार्ट मेरे को बहुत प्योर लगा। क्योंकि मैंने उसको तब लड़ते हुए देखा है जबकि कोई भी हमारी साइड पे नहीं है। हमारी क्या, मैं मन्नत की साइड पे हूँ, जो वो स्टैंड ले रही है, हाँ वो ऐसी है, उसकी तरफ कोई नहीं है। बस उसको वो कह रही है कि हाँ यार ये सही है, तो मैं लूंगी। हाय क्या बातें हो रही है, बहुत सारी। कैसा लगा आपको आचमन? मुझे आचमन बहुत प्यारा लगा। मैंने मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा था मन्नत पता नहीं भाई किसको लेके आई है। काम चलाऊ सा होगा। नहीं काम चलाऊ क्या, मुझे तो एक्सपेक्टेशन मैंने कहा पता नहीं कौन ही होगा। सो ये दोनों तो रोका की तरफ एकदम स्पीड से बढ़ रहे हैं। वंडरफुल। मुझे तो देख के अब मुझे लग रहा है लाइक यू पीपल शुड गिव इट अ चांस। यस, मेरे को भी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आचमन से मिलकर। आचमन एक्साइटेड हो? वेरी एक्साइटेड। साथ में आज ही करा दे, आज करवा दो, मैं तो कह रहा हूँ आज ही करवा। चलो फिर बुला दे अमन। वेट कर रहे हैं तो I'll see you soon. ओके आंटी। ओके बेटा, बहुत अच्छा लगा आपको। थैंक यू। Thank you. Take care. इतनी मैच्योरिटी कहाँ से आ गई? So cute. Oh God. इतनी मैच्योर कॉन्वर्सेशन, एकदम ऐसा एकदम शांत था कि हमें कोई बॉडी जेस्चर में नहीं, ऐसे भी बात नहीं की है, एकदम मैच्योरली। दो साइड है ना, एक शिप वाली एक घर वाली, तो मैंने थोड़ा शिप वाली में एकदम ऐसा सी ब्रीज को ऐसा याद करके। काम पे हूँ मैं, जॉब पे हूँ बस। आंटी एस्ट्रो योगा देखकर शॉक वॉक नहीं हो जाएंगे? काश वो ना ही देखें शो, बट वो देखेंगे ज़रूर। बट मैं वही चाहता हूँ कि घर वालों को भी पसंद आना, क्योंकि घर तो पास ही है। दिस जोड़ी इज मेड इन एंगेज सीजन 2। यस, मैंने बनाई है एक्चुअली अनदर चांस। ओके ठीक है, जाओ मिलो मन्नत, बाय।
थैंक यू जिया। भाग के जाओ यार। माय गॉड, हाउ डिड यू लाइक? मजा ही आ गया। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे तो आपकी मॉम से मिलके। God bless, stay blessed, keep smiling. God bless. क्या हाल है? आप बताओ क्या? बस वो नीचे लग रही चुन्नी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू। बैठो। बैठो। कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताओ कैसे? मस्त चल रहा है बस। खुश हो? हाँ हाँ। ये क्या है? It's a gift for both of you. अरे भैया मिल करके खाना और मिठास लाना। चॉकलेट। थैंक यू। ये बता के नहीं आई थी आपको? ना, मेरे को यही लगा, मेरे को भी नहीं पता था। मुझे ये नहीं पता था कि आप हो। मेरे को तो ये पता ही नहीं था कि ये आ रही है। आप बिना बताए चल पड़े। मैं चल ऐसा कुछ नहीं, मैं सोच रहा था इसको बता के जाऊंगा पर मेरे को था कि इसको लगेगा क्या लगेगा? बुरा। क्यों? अरे ऐसे है तो डेटिंग शो ना, तो Okay. मतलब आगे बढ़ना है हाँ, बस। आप दूर की सोचते हो। पानी वगैरह दूं? नहीं नहीं, चलो मुझे ये बताओ, आप किसी और के साथ इतने ज्यादा खुश होते हो? होता तो नहीं, पर तो वो जो चीजें जैसे इतना लंबा जो गैप आ गया ना, वो थोड़ा ज्यादा हो गया। मेरे को लग रहा है ऐसे मैंने एक्सपेक्ट थोड़ी किया था यहाँ पे होगी। तो 4 दिन में अभी एकदम नॉर्मल हम वैसे ही हो गए, क्योंकि आते ही उसकी लड़ाई हुई एक लड़की से, फिर उसके चक्कर में मेरी लड़ाई हुई एक लड़के से, तो हम दोनों वैसे ही हो गए जैसे हम स्पिरिट्स में नहीं थे स्टार्टिंग में, बिल्कुल वैसे। पर वो बातें जो थी जो बीच में रहेगी वो नहीं अभी सॉल्व हुई। तो मेरे को ये थोड़ा टाइम लगे, हो जाए वो बातें ठीक तो ज़्यादा बेटर है। एकदम से कूद जाओ और फिर पुरानी चीज़ें बार बार उठाएं। बार बार नहीं उठानी है, एग्जैक्टली भाई, वो अभी मेरे को पता है ना, क्योंकि अभी भी उठ रही हैं वो चीज़ें क्योंकि बार इट्स अ लाइफ और वी कैन नॉट प्ले विद आवर इमोशंस। हमारे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे पहली बात तो कि नोबडी इज परफेक्ट। सेकंड बात, वी शुड इग्नोर, है ना? मैं हैरान हूँ, आ गए वो। पापा है कि मम्मी है? मम्मी पापा ना आते। बिजी रहते पापा? पापा इजी, पापा तो चिल है मेरे, बट फिर भी थोड़ा सा वो होता ना। पहले तो बात भी नहीं होती थी हमारी ढंग से, अभी इतने तो हैं कि बात करते हैं, मतलब चीजें निकल रही हैं, बट वही है थोड़ा आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाती है कभी तो क्योंकि हम अब इतने ईगो आ जाती है बीच में और हम अपने ऊपर कुछ लेना नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात ये है, अगर रिलेशनशिप आपको खुशी देता है तो यू शुड वर्क फॉर दैट। हाँ वो तो है। मम्मी कुछ बोल ना दें इसको यार, ऐसा नहीं बोलेंगी। ऐसे आके थोड़ा रोका, बड़ी कमिटमेंट रहते हैं ना एकदम से ही, जब हमारी बात ना हुई 1.25 साल से और 4 दिन के रह के सीधा रोका, तो वही चल रहा है मेरे दिमाग में, बाकी तो और कुछ नहीं। और तो बात करके इश्यूज तो बाहर भी सॉर्ट हो सकते हैं कुछ, लेकिन इसको खत्म करो, इश्यूज को। बस मेरे को यही है कि भी कहीं मम्मा को ऐसा ना लग रहा हो कि भी वो यहाँ पे आया था एंगेजमेंट करने या कुछ ऐसे, उनको शो के बारे में पता चला होगा। वो तो बता देगा ना कि मैं तो अकेले ही आया था। मैं तो खुद बाद में आई थी। अगर आपको लगता है कि कोई है जो उससे ज्यादा खुशी देता है तो आप भले इसको एकदम खत्म कर दो, मतलब एज अ फ्रेंड रहो। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई और खुशी नहीं दे पा रहा आपको, आपने 1.5 साल, आप 1.25 साल 1.5 साल बोल रहे हो ना, तो उसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और आया, उसने उससे ज्यादा, पलक से ज्यादा आपको खुशी दी, तब आप यू कैन थिंक अबाउट दैट। यू आर माय सन, ठीक है ना? बताया इसने, छोड़ दिया आपने सन को एकदम से। इसने जो फोटो भेजी लड़के के साथ वाली है, वो बना के नकली, कौन से? अंकल को दिखा दिया आपने। मैंने कहा ये क्या करती हो? मैंने कहा ये कौन है ये? सीरियसली मुझे बहुत पसंद आया। मैं वही बोल रहा हूँ, छोड़ दिया आपने। ना छोड़ना दिया, ऐसे रहने दो। याद है मुझे। ये मुझे ऐसे ही करती है। जल्दी जल्दी खत्म करो, जल्दी जल्दी, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे सुनना है। क्या चल रहा है, कैसी चल रही है बातें? बस बढ़िया चल रही कैसा है। लगा निखिल से मिलके? बहुत अच्छा। एक्चुअली इसको बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि काफी रिस्पेक्ट देता है ये।
आपको लगता है ये रोके की तरफ जो बढ़ रहे हैं, इनको ये स्टेप ले लेना चाहिए अब? मैं एक्चुअली जो ये बोलेंगे मैंने वही बोलना। आई एम दैट पर्सनैलिटी, सच बताऊं। हम भी चाहते कि ये अपना पास्ट छोड़कर अब फ्यूचर की तैयारी करें। अगर ये होता है तो बहुत अच्छी बात होगी, या तो यहाँ एक्चुअली मैच्योरिटी तो इसी को ही कहती है कि वी शुड फॉरगेट समथिंग, वी शुड इग्नोर, लाइक लाइफ में कुछ ना कुछ तो होते रहेगा। और अगर 1.5 साल से मूव ऑन नहीं किया है दोनों ने एक दूसरे से, तो आई थिंक, और कॉल इट डेस्टिनी अगेन कि इस शो पे वापस दूसरा रियलिटी शो, दोनों सेम लोग। थैंक यू आंटी, यहाँ पर आप आए। थैंक यू जी। थैंक निगिर क्या आ गया गिफ्ट में? तेरी मम्मी लेके आई है, चॉकलेट है शायद। ओह मेरे को कब से चाहिए थी मम्मा, मेरे को आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था, बट थैंक यू। अरे क्या मतलब मेरे को था, मेरे को चाहिए था, पता है मैं चाहती थी मम्मा ले आए, भी शायद नहीं लेके आंखें तो खोल के बात कर। बताओ फिर क्या बात हुई? कुछ नहीं, वही बात हुई, पहले इधर उधर की गलत तो नहीं बोले ना तुम्हें? नहीं नहीं, वो तो पागल है क्या, अच्छे बहुत स्वीटली बात है। नहीं कुछ सिखा सकूं कि भेज जाओ? नहीं नहीं, बहुत तारीफें हुई। क्या भाई कि अच्छा लड़का है ये वो। फिर मैंने ये बोला अभी तो चल रही है हमारी बात, इतने टाइम से गैप था, आंटी कह रही थी अगर होना है तो साथ में रहे, मतलब बात करके पुरानी बातें भुला के आगे बढ़ो, कंटिन्यू करो, नहीं तो अगर आपको कोई और खुश रखता है तो आप उसके साथ आगे बढ़ो, उसको कहीं और आगे बढ़ेगी, ऐसा मतलब टाइप्स। ये तो एक ही बार बोला उन्होंने लास्ट लाइन में, जैसे कंक्लूड करते हुए बोलते हैं ना कोई चीज। टाइम अच्छा लग रहा है दोनों के साथ, तो हमने सोचा ही नहीं इस चीज़ के बारे में। एंगेजमेंट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब छोटे हैं यार, इतनी जल्दी ये चीज़ करके क्या करेंगे? परसों तक तो तू पूरी श्योर थी। मैं वो कंफ्यूज्ड हूँ। सो एक बार सोचता हूँ हो जाए, फिर सोचता हूँ कि थोड़ा टाइम दे दें। मेरा भी सेम चल रहा है। जिस हिसाब से अंश का मुंह था ना, ऐसा लग रहा है तो कर दी इनके ऐसे, हाँ मना कर दी इनको कि यार तुम छोटे रोका नहीं करोगे। देखो है तो छोटे यार ये लोग, हाँ। नहीं बनता है इनका। रोका तो नहीं बनता, क्योंकि देखो क्या होता है ना, भले ही है एक बार आप रोका करो, लेकिन ये तो शो का रोका है। अगर इनके ऐसी रिश्तेदारी या फिर थोड़ा वैसे माइंडेड लोग हुए तो ये नहीं कहते अभी से कर रहे हो तुम, रोका आगे तुम फ्यूचर का कुछ नहीं पता। वो पुराना जमाना था, मैं बोल रही मेरी मम्मा पापा की 20-21 में हो गई थी, वो पुराना जमाना था। अब बहुत कुछ चेंज हो गया, अब इतने लोग ही नहीं मिलते थे देखने को, नहीं होते थे तब। अब मैं जब हम भी छोटे होते थे, अब हम किसी को फोन पे देख रहे हैं, मन कर गया, अट्रैक्ट हो गए, मतलब बहुत सारी चीजें। और इनकी एज के हिसाब से तो मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा टाइम है अभी इन पे। अगर शादी भी 27-28 में जाके करते हैं तो 6-7 साल में कहीं यही लोग टिके रहेंगे? नॉट पॉसिबल। लव सीकर पलक नीचे आ जाइए। डर गई है। अच्छा तुम प्यार में हो बट रोके के लिए टू यंग मेरे हिसाब से, क्योंकि आगे जाके चीजें चेंज होती हैं लाइफ में बहुत। 28 होना आप? 29 हो जाऊंगा मार्च में। तब मैं नहीं बोल रहा तुम्हारे बीच में चीजें चेंज होंगी, बट लाइफ में चीजें चेंज होती हैं, लोग आगे बढ़ते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेरे साथ या मेरा जो माइंडसेट है, मेरा जो सिनेरियो है वो तुम्हें फॉलो करना है, तुम्हें फोकस करना है। तूने एक्सपीरियंसेस चाहिए, तूने एडवाइस मांगी तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। देख करने को तुम कर भी सकते हो, रोका तो चलो ये चीज हुई ना कि ये शो में रोका है, एक रिंग पहना दी, एक प्रॉमिस दे दिया बेसिकली कि मैं तेरे साथ हूँ। कौन है? पलक को बुला लिया? नहीं उधर मम्मी आ गई मेरी। नर्वस कैसा लग रहा है पलक? अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड हूँ। ऐसा तो पता नहीं क्या होगा, उनका रिएक्शन देखने के लिए वो हूँ थोड़ा सा। आई डोंट नो, आई थिंक पॉजिटिव ही होगा। Have kissed 3 men in a day. This is a truth. पलक है, मैंने तो देखा ही अब है यार, ये तो पुरानी हिसाब किताब हो गया। Is she in the show? She is in the show. हेलो, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? पता चला अभी पता लगा। मैं आपसे बात करके आने वाली थी पहले, पता है? I'll let you guys talk.
Yes, मैं थोड़ी देर में आती हूँ. हाय हाय. गुड, हाउ आर यू? थैंक यू. बैठो जी. कैसे हो? तो आंटी से भी मिलो. मम्मा हमें आपके मम्मा कहाँ है? बैठो बताता हूँ. मम्मा बैठो तो. पानी पियोगे? हाँ नहीं बैठो यार. मेरी बात सुनो, ये पागल हो जाएगा, आंटी नहीं आया है. मैं बता रहा हूँ, मम्मी को तबीयत खराब हो गई थी, एडमिट हो गई थी. अब सही है, हो गई है, ऑलमोस्ट अबाउट टू ये डिस्चार्ज. नहीं बताऊँ ना इसको. हाँ मतलब अब मैं डायरेक्टली बता दूंगा अगर मैं मिला तो बाय चांस. याद है जब हम घर पे आने वाले थे, आंटी बीमार हुए थे पिछली बार, मैं पता लेने आने वाले थे, पहली बार मिलने वाले थे, तब कुछ ऐसा हुआ था, आपने बोला था कि पहले मंदिर जाओ, मंदिर बंद हो जाएगा. हाँ. आप पहले मंदिर चले गए. हाँ. फिर हम घर नहीं आ पाए. आज फिर दोनों जने मिलने वाली थी. भगवान ये कैसा क्या कर रहे हो आप ये हमारे साथ? भाई आप एक बात बताओ भाई, आप शो में आ तो गए, रोकेगा क्या सीन है? हम चल क्या लोगों रहा ने है? बात करने की कोशिश करी, बट वही हम लोग पुरानी बातों पे फिर से वही लड़ पड़ता है. इसको गुस्सा आपको बताइए कैसा है. हमने तो ये सोचा था कि घर वालों से बात करेंगे, पहले ही देखते हैं क्या सिस्टम है. मतलब अभी जैसे डिस्कस आपकी बिल्कुल बात नहीं हुई 3-4 दिन. भाई हमारी बात होती थी, हम लड़ पड़ते थे, और फिर रोना तो ना, फिर इसने सो जाना, मैंने सो जाना अपना, सुबह उठ के मुक्के हो जाते थे. ये वहाँ पे माहौल थोड़ा ऐसा था कि आप उस बारे में बातें नहीं कर पाते हो. मैं पता खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आई, क्योंकि बाहर तो मुझे आपको बोलना पड़ता था अनब्लॉक करा दो, इसके बाद करा दो इसको. हाँ मैं वहाँ पे हेलो भाई फोन है, बात करता हूँ भाई. अब यहाँ पे मेरे को इसने चांस दिया, मेरे को बात करी हम लोगों ने, पर थोड़ी बहुत इतनी करी कि देखते हैं, मतलब वो वाला एक स्पार्क वापस आ गया कि वापस आ गए, एक ही कमरे में हैं. हेलो. हाय क्या है? आपको पता चल गया होगा यहाँ पर क्या हो रहा है. हाँ जी. ध्रुव, मैं जानना चाहती हूँ, मैं निखिल वो फेस से जा रहा था जो पलक ने बताया, तब आंटी का क्या रिएक्शन था? सी फर्स्ट थॉट वाज कि ये सब कॉमन है, रिलेशनशिप में बैठ के बात करने से रिजॉल्व होती है चीज़ें, पर अगर तुम्हारी बात करने से चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो रही तो एक दूसरे को सेपरेट करो. मम्मी का ये पॉइंट था कि थोड़े टाइम आप एक दूसरे से अलग रहकर देखो एक बार. अगर अलग रहकर आपको लग रहा है कि आप रह पा रहे हो तो ठीक है, फिर तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ. अगर आपको लग रहा है आप नहीं रह पा रहे, सो दैट मीन्स कि कुछ मिसिंग है लाइफ में, तो फिर वो मिसिंग एलिमेंट को वापस लेकर आओ और थोड़ी सी इंप्रूवमेंट के साथ. ये पॉइंट था उनका. ये आंटी ने बोला है, आई थिंक इन वेरी वेरी सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स. आप अगर मेरी जगह पर रहते हैं और आप एज अ थर्ड पर्सन ये चीज देख रहे होते तो आपको क्या लगता? आपस में फटाफट कॉन्फिडेंट हो जाओ, फिर तो शो क्या बाहर क्या, रोका रोका है, शादी शादी है. That's my opinion. Let's Okay. see how it goes. It's again between you and Nikhil, पलक. तो हम आपको वापस मिलेंगे थोड़ी देर में. Sure. पलक आप जा सकती हैं. ध्रुव चलिए. Bye. बाय बाय, ध्यान रखना. कर लूंगा. कहते मुझे 1% लग रहा था बाहर कि कहीं आपको बुला लिया या कुछ ऐसे. तो मैं कहा मेरे को भी था कि मैं आपसे बात करके आऊँ, बट मैं इतनी जल्दबाजी में कि मुझसे रह गया, नहीं तो मैंने कब बात करके आई थी आपसे. और मतलब काफ़ी समझदार वाली बात करके गया, काफ़ी ज़्यादा. तो तुमसे ज़्यादा समझदार है मुझे लगता है वो. तुम पता मैं ही समझा के आया था, आगे बोल. जिस तरीके से वो बात करता है, मतलब मैं पहले भी इम्प्रेस थी, बट अभी ज़्यादा हो गई हूँ. पूछा कि पलक आपके लिए क्या वो है, तो वो कहते उसको कोई प्रॉब्लम नहीं. मम्मा अगर होते तो मम्मा की तरफ से तो बताया था उसने कि मम्मा ने बोला था कि देखो ट्राई करो, नहीं रहा जा रहा तो थोड़ा टाइम अलग रह के भी देख लो. बोला था तुम्हारी मम्मा ने? वैसे मुझे मम्मी ने बोला. मतलब वो अच्छा वैसे बोला हुआ, मेरे को बोला हुआ है. हाँ. अच्छा मेरे को लगा अभी बोल के भेज. नहीं अभी तो मम्मी को पता ही नहीं ना. मैंने भी उसको बोला है कि तू जाके पहले मम्मा से बात कर, उनको बता कि मैं हूँ यहाँ पे, फिर उनका राय जानना. क्योंकि मैं मतलब मैं कहा निखिल तो पहले अपसेट ही हो जाएगा कि मम्मा नहीं आए, तो एक्सपेक्ट कर रहा था मम्मा आएंगे. बस ये सारी बातें काफ़ी ओके. बाकी जाके देख लेना, काफ़ी लंबी चौड़ी बात. पहले तो हमने इधर उधर की ऑप्शन आप बातें करी. तो मम्मी क्यों नहीं आई? शिरडी तुम्हारी मम्मा की तबीयत ख़राब थी, इन्होंने तुम्हें बताया नहीं क्योंकि ध्रुव और मम्मा ने मना करा था. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊँ. ये लोग, मैंने इनको पहले फोन भी करवाया था, सुन तो एक बार बात भी नहीं करवाते. वो सुन तो लो. ध्रुव ने बोला कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो. उसने क्या बताया, क्या हुआ है? कुछ बात ही नहीं सुनते. हाँ बोल बोल.
उनको वही पुराना जो इन्फेक्शन हुआ था एक इंजेक्शन में ठीक हो गया, वो इसलिए ट्रैवल नहीं करना चाहते थे खुद से, इसलिए नहीं आए। मेरी मम्मी इतनी सी बात पे ऐसा नहीं होगा, ट्रैवल नहीं करेंगी। घर वालों ने मना करा था। निखिल तुम्हें अरे बता, माँ, मैं जब बोल रहा हूँ मेरे को बता तो दो। चलो अभी ठीक है, वो सब ठीक है, अभी शांत हो जाओ। यार अब उनके पास कोई भी नहीं होगा वहाँ पे? है मामा है, नानी भी है। हॉस्पिटल में है क्या मम्मी? नहीं तो मामा क्या कर रहा है मम्मी के साथ फिर? मामा तो रहता नहीं, मैंने इसको पूछा कि तू कैसे आ गया यहाँ पे, तो कहता दिल्ली में है सब लोग, मामा भी है नानी भी है। हद हो गई यार, कोई बात है ये? और टेंशन मत लो, नहीं तो ध्रुव आता, मुझे खुद उसने बोला कि अब बता दो, नहीं तो वो मुझे बोलता बस ना बताओ, मतलब बताओ। तुम इसलिए बता रही कि सब ठीक है अब। मैं इतना टाइम नहीं रहता मम्मी से बात किए बिना, अब तबीयत खराब है, कुछ हुआ होगा ना। चल आ जाओ ऊपर, कंटिन्यू करने दे इनको। मैं पानी ले रही ये ले। तुम रखो उसको। वैभव नीचे आ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। पैर वार छू लेना और यही है, बाकी मम्मी तो जानती है ज्यादा कुछ ऐसा बोलना मत। मजे कर, ऑल द बेस्ट। आते टाइम ले आइयो। तो अच्छा जाए, पैर वैर छू लियो। हाँ जाते पैर छुइयो, बोलियो मैं संभाल लूंगा सब कुछ, अभी तक संभालता है जैसे। और वैभव कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप कैसे? बढ़िया हैं। कैसा रहा सफर? बढ़िया रहा। अच्छे आराम से आए? अच्छे आराम से आए। तो आपकी मतलब कैसी रही बॉन्डिंग यहाँ आके? यहाँ के मतलब और अच्छी हो गई, क्योंकि बाहर तो दोस्त है, यहाँ के हमको लगा कि नहीं, हमको आगे साथ में काम करना चाहिए। अभी कैसी लगी मतलब मानसी हमारी? बहुत अच्छी है। अच्छी है। उसका बिहेवियर आपके प्रति सही लगा आपको? हाँ, क्योंकि जैसे होता है ना कि मैं शांत स्वभाव का हूँ, वो थोड़ी सी मतलब कभी कभी गुस्सा हो जाती है। हाँ। तो मैं उसको संभाल लेता हूँ, क्योंकि मैं गुस्सा नहीं करता। ठीक। तो वो करती है, मैं उसको संभाल लेता हूँ, बाद में समझा देता हूँ, मान भी जाती है। ठीक है, ठीक है। इसके ना कुछ लॉजिक नहीं समझ में आते मेरी मम्मी को, जैसे कुछ जवाब देता है या कुछ देता तो है ही नहीं, ज्यादा देता है। मेरी मम्मी ने एक बात तो बोली थी, तू तो ना चिल्ला लेती है, कुछ बोलते ही नहीं है। मैं कह रही हूँ मम्मी यार क्या ये लड़का शरीफ है, सही बताऊँ, सच्ची बताऊँ, अगर दिल से मेरे को बहुत अच्छा लगा लड़का। और ये ऐसा नहीं है इतनी और जरूरी नहीं होता कि हर कोई इंसान का IQ हर चीज में हो। और मेन क्या है, कभी ऐसे लोगों से भिड़ा नहीं है जो मैंने बहुत ज्यादा सुना है। यहाँ के लोगों को चिल्लाना और लड़ाइयाँ। अरे वो रियलिटी शो में अलग दिखना जबरदस्ती। हर किसी हो रहा है। तेरी है रियलिटी शो वाली पर्सनालिटी। हाँ इसकी है, देख रही हूँ तो ये इंसान वो है तुम्हारे लिए काम इंसान है। अच्छा तेरे लिए परफेक्ट है, मैच के साथ। तो आपस में बातें तो हुई होंगी, मतलब मानसी चाहती है? हाँ वो भी चाहती है। आपके पापा राजी हैं? हाँ, मम्मी पापा को पता है, मतलब दोस्त है तो वो जानते भी हैं। वो भी आएंगे तो बात करेंगे, देखते हैं। तो आप लोग निभा लोगे तो फिर कोई बात ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। वैसे तो आप हमको अच्छे लगे। तो हमारी लड़की समझदार है। समझदार है वो भी, ऐसी बात नहीं है। और आप भी वो जो चाहती है वो तो हम भी हैं उसी में। आप खुश है तो वो भी खुश है, वो खुश है तो आप खुश हैं। और बाकी तो आपकी आने वाली लाइफ बताएगी क्या है कैसे है। चलिए। नहीं, आप कीजिए, बातें कीजिए। आपने सब पूछ लिया। हाँ। पसंद है आपको लड़का? हाँ पसंद है। लड़के में तो कोई कमी नहीं है ना, ऐसे ठीक ठाक है, अच्छा दिख रहा है। बाकी लड़की ने अगर कुछ सोचा है, मतलब लड़की चाहती है तो हम एग्री हैं। और कुछ आगे और क्या करना है मतलब अभी तो यही फील्ड का करना है फुल टाइम, तो इसी में पूरा फोकस है कि अब इसी में और आगे बढ़े। कोई मतलब हैबिट वगैरह कोई ऐसी चीज? नहीं, कुछ भी नहीं। देख लो, हम तो यही चाहेंगे कि हमारी बेटी खुश रहे। मतलब यहाँ रोका करने के बाद बाहर आप जाके फिर आप उसको चीट करें या ना, ऐसा कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब 2 साल से इंतजार किया है, ऐसा थोड़ा करूंगा मैं। मतलब 2 साल से जानते थे तो आपने मन बना लिया था क्या? मतलब मुझे पसंद थी, लेकिन उसको मैं मतलब इज़हार नहीं कर पाया। आप लोगों की दोनों पहले बात हुई इस विषय में कि हम ऐसा कर सकते हैं? वो मतलब ऐसा रेडी नहीं थी अभी तक। यहाँ पे तो दोनों अग्री कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इनके भी पेरेंट्स आएंगे। अच्छा। तो इनसे भी हम मिलेंगे। वैभव आप जा सकते हो। थैंक यू, नमस्ते, राधे राधे। राधे। मेरा दिमाग में ये चाहती हूँ कि मेरे बेटी को खुश रखे,
मेरी बेटी खुश रहेगी तो मैं खुश रहूंगी। हर बाप की इच्छा होती है कि उसका दामाद उसका बेटे जैसा ही हो, लेकिन बेटा इतना ख्याल नहीं रखता, लेकिन दामाद एक बार को रख लेता है। पॉजिटिव पॉजिटिव है। और जो बोली बात अब तेरे पापा से पूछा, अकेले में पूछ रहा है। दोनों आया। कैसा लग रहा है मेरे मम्मी पापा? मेरे पापा ने तो आके गले मिले पहले। गले मिल लिए मेरे पापा ने साहब। क्या क्या बोला बता दे। सारे लोग करके जाएंगे। पूछ रहे थे मतलब ऐसे ही कि मतलब आप जानते हो ना हिमांशी को, ऐसे तेरे गुस्से के लिए पूछा। मैंने कल ही बोल दिया था कि मेरे पापा अगर ने समझ लिया, अगर मेरे को झेल लिया तो झेल लिया। मैंने कहा आई जब से गुस्सा नहीं किया उसने तो यहाँ पे। बता पूरी बात बताना। तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही पूछा कि मतलब कैसे क्या है, कहाँ मिले। तो उन्होंने बोला उनको भी बताया होगा बाहर से कि 2 साल से दोस्त है। तो मैंने बोला हाँ। तो फिर बोले कि अभी तक क्यों नहीं हुआ। तो मैंने कहा काम वाम में रहते हैं, बाहर इतनी डिस्ट्रैक्शन रहती है, घूमना फिरना होता है, ये सब होता है। मम्मी ने तो बोला, तूने मम्मी जानती है पहले से मुझे, ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ बात नहीं हुई। मम्मी ने भी नहीं बोला मेरे को। मम्मी ने कुछ बोला ही नहीं। मम्मी ने पूछा कि मतलब आगे रख लोगे, संभाल लोगे, कहाँ रहोगे, डायरेक्ट बोल दिया वो कि बाद में बाहर जाके बदलोगे तो नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बदलूंगा, आपकी बेटी बदल जाए तो। क्या नहीं सकता, मैं ऐसी तो क्या था। बताया ना मैं अरोरा हूँ, राजस्थान से हूँ। बस ये पूछा कहाँ मतलब कहाँ रहते हो। मैंने कहा राजस्थान। तो बोले तेरे पापा ने बोला अगर बेटी मेरी खुश है तो हम भी खुश हैं, कि उसका डिसीजन है तो समझदार है, सोच समझ कर करेंगे। हाय गाइस, ये है एंगेज सीजन 2 co-powered by Astro Yogi, VJohn Grooming India and NV Perfumes. Protein snacking partner Right Bite Max Protein. Food partner Chinese Wok. फैमिली से मिलके कैसा लगा? बढ़िया लगा। आज अलग रूप देखा मैंने आंटी का थोड़ा। क्यों? ऐसी डीप बातें कभी करी नहीं आंटी ने मेरे साथ। डीप बातें तो करनी होगी, अभी तो रोका होने वाला है। बेटी देने का सवाल है। वैसे बोलेगा जाके मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, ये बातें ही होंगी। फिर डायलॉग भी था ऐसा, डायलॉग ही ऐसा मार रहा है। ये बोल दिया? वाह क्या बात इसलिए तो आंटी ने इमेच्योर बोला। और आज होने वाला है एंगेज सीजन 2 का फाइनल डिनर डिलेमा, और शायद इससे बड़ा डिलेमा आप लोगों ने अब तक फेस नहीं किया होगा। आज होगा डिनर डिलेमा विद फैमिलीज। यहाँ जो सवाल आपके पेरेंट्स के दिल में है, जो कंफ्यूजन उनके मन में है, आज उन सब का जवाब आपको देना होगा। अगर आप रेडी हो अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ने के लिए, अगर आप रेडी हो उनके साथ रोका करने के लिए, तो याद रखिए आज सिर्फ आपका प्यार ही नहीं, आपका कमिटमेंट टेस्ट होने वाला है। आप दोनों अब हमें बेटर क्लैरिटी दीजिए। अभी मैंने टाइम के लिए, मेरा भी यही एज पैटर्न है और थोड़ा करियर पे फोकस करें। आप लोग इस सबकी मुझे बहुत गलत लगी कि आप सब वैभव को वन साइड टारगेट कर, सब एक ही चीज बोल रहे हो, उसने आके आग लगा दी, आग लगा दी। अब जिसकी टांगे माचिस जैसी हो वैभव पहला ऐसा बंदा है जो चश्मा पहने और अगर ब्लैक जैकेट पहन ले तो कटारिया दिखता है।